प्रेम से बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय। जय श्री राम भक्तों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। तो आइए आज की वीडियो में हम माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का श्रवण करते हैं, जिन्हें स्थिरता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। साथ में इसी वीडियो में जानेंगे कि माँ का प्रिय रंग कौन सा है, माता को भोग किस चीज का लगता है। साथ में ब्रह्मचारिणी माता के बीज मंत्र, ध्यान मंत्र, स्तुति मंत्र का भी श्रवण करेंगे। तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहें और माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का श्रवण करें। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में सफेद या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। माता को चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाया जाता है, जिससे लंबी आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी के मंत्र। ध्यान मंत्र है दधाना कर पद्माभ्याक्षुमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी न्यूत्तमा। बीज मंत्र है ह्रीं श्री अंबिकाय नमः। माँ ब्रह्मचारिणी के स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब चलिए माता ब्रह्मचारिणी की कथा का श्रवण करते हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को सिद्धों और अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए हैं। कथा के अनुसार पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को स्थिरता और प्रतीक का देवी माना जाता है। प्रिय भक्तों, कहानी संपूर्ण हुई और जानकारी भी संपूर्ण हुई माँ ब्रह्मचारिणी से संबंधित। आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी देवी की जय।